हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये फर्स्ट ग्रुप मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पिछले वीडियोस में हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो सिंपली जब लिथियम एटम ये कार्बन से डायरेक्टली बाइंडेड होता है तो वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कहा जाता है। तो कंपाउंड इन विच लिथियम एटम इज डायरेक्टली बाइंडेड टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं मिथाइल लिथियम एंड ब्यूटाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम एंड सो ऑन। देयर आर variety of compounds. Organolithium compounds are more reactive than Grignard reagents and also undergoes a few additional useful reactions. Therefore, they are widely used in organic synthesis nowadays. ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न होता है कि लिथियम की साइज जो होती है थोड़ी छोटी होती है, जस्ट लाइक मैग्नीशियम से। तो ये फर्स्ट ग्रुप मेटल है और मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप मेटल है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल लिथियम और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, हाउ इट इज़ फॉर्म। The first reaction for the formation of organolithium is by the reaction of an alkyl halide with lithium. अल्काइल हैलाइड का यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड का लिथियम के साथ रिएक्शंस करा करके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन कराया जाए। इस रिएक्शंस में अल्काइल लिथियम्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन अल्काइल हैलाइड विथ लिथियम इन हेक्सेन, benzene or any other hydrocarbon solvent at low temperature in an inert atmosphere of nitrogen or argon. तो जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जनरल रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड है और 2 मोल ऑफ लिथियम से रिएक्शन करके ड्राई हेक्सेन के प्रेजेंस में और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन करता है और लिथियम हैलाइड जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर कई रिएक्शंस दिए गए हैं, जैसे इसका सिंपल रिएक्शन है CH3Br + 2Li डाई हेक्सेन। तो जिस तरह से आपने पढ़ा था इन केस ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट कि वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस, कुछ उसके जो है लिमिटेशंस दिए गए थे कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट अंडर दीज कंडीशंस आर परफॉर्म्ड। तो वहाँ पे कंडीशन था कि सारे इक्विपमेंट्स हमारे ड्राई होने चाहिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टोटली जो है ये फ्री होना चाहिए, हम जो सॉल्वेंट यूज़ करें या फिर जो रिएजेंट यूज़ करें ऑल आर कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। तो लगभग वो सारे कंडीशन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में भी फॉलो होते हैं। इसका जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज आल्सो ट्रीटेड विथ 2 लिथियम 2 मोल ऑफ लिथियम एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटाइल लिथियम। ऑल दीज आर alkyl lithium molecule. So the next preparation is also from the diethyl ether. Here you see that organolithium compound is also formed by the action of diethyl ether with n-butyl lithium. So there is, one can say that this is the preferred over either, since the use of other not only encourages Wood's reactions but also reacts with it. For the preparation of alkyl lithium, hydrocarbon solvents are preferred in this case. So here you see that when diethyl ether is treated with the n-butyl lithium, here you see that first of all there is formation of butane and also एल्कॉक्सी लिथियम मालिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और फाइनली एथिलीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ देख सकते हैं। और फिर ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है एथिलीन और एल्कॉक्सी लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ वी कम द नेक्स्ट बाई मेटल exchange reaction. Alkyl lithiums can be readily prepared by the replacement of one metal by another. For example, such as diethyl mercury is taken here and is treated with the
lithium, then the lithium molecules replace the mercury, and in the presence of Lagrange is one type of compound which is highly active and behave as a catalyst, and there is formation of ethyl lithium, and mercury is displaced from this reaction. So in all these reactions, here you see that the lithium is simply, alkyl lithium is simply formed by from the alkyl halide directly action with the lithium in the presence of either hydrocarbon solvent or some other solvents. Now come its chemical reaction कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जनरली जो रिएक्शन परफॉर्म करता है ये लगभग आपका इक्विवेलेंट टू ग्रिग्नॉड रिएजेंट होता है, तो काफ़ी मिलता जुलता है उससे रिएक्शन, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस इसके जो है वो यूनिक होते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस रिसेंबलिंग्स होते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट के, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। इसका रीज़न होता है कि जो कार्बन लिथियम बॉन्ड है दैट इज़ द मोर पोलर, वो ज़्यादा पोलर होता है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की अपेक्षा, क्योंकि कार्बन लिथियम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन और लिथियम के बीच में वो नियर अबाउट होता है 1.6 का, लेकिन कार्बन मैग्नीशियम में ये होता है 1.3 का। तो ज़्यादा डिफरेंसेस किस में है, ये कार्बन लिथियम में, तो जिसके कारण इसकी पोलरिटी जो होती है वो कार्बन मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। Therefore alkyl lithiums are more reactive than the Grignard reagent। यही रीज़न होता है कि alkyl lithium Grignard reagent से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि how will you arrange the following organometallic compound on the basis of their increasing order of reactivity such as alkyl lithium, alkyl zinc, alkyl magnesium and so on। तो अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो अल्काइल लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर अल्काइल मैग्नीशियम होगा और फिर अल्काइल जिंक होगा जो ट्रांजिशनल मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इस तरह से इन्हें एक ऑर्डर में रखा जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट की तरह रिएक्शंस देता है। तो पहला रिएक्शन आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू organomagnesium compound, when organolithium compound is treated with the alcohol or aldehyde, or you can say that water, etc., then in same product will be formed। just like here you can see alkyl lithium यानी मिथाइल लिथियम जब H2O से रिएक्शन करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है कार्बन लिथियम बॉन्ड ब्रेक होकर के सीधा अटैक करता है कहाँ, हाइड्रोजन पर। यानी इस केस में जैसे अगर देखा जाए तो जैसे आर्गेनो मैग्नीशियम में आपने देखा था तो यहाँ भी पोलरिटी डिफरेंस, जैसे CH3Li, तो ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है, लिथियम जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका रीज़न होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है लगभग 1.2 होती है। तो आप देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होगा ये अपनी तरफ ज़्यादा जो है ये बैकअप किए रहेगा, यानी खींचे रहेगा, अट्रैक्ट किए रहेगा। तो जिसके कारण कार्बन जो है क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज, और लिथियम जो है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जब कार्बन आपका जो है निगेटिवली चार्ज है तो ये कार्बन अटैक करता है निगेटिवली चार्ज part of carbon attack on hydrogen and then there is liberation of OH minus, और यहाँ OH माइनस लिथियम से रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और यहाँ पे मीथेन फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल इज आल्सो शोन हियर। तो जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का ट्रीटमेंट एल्डिहाइड से कराया जाता है, स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड से, तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही जब एसिटाल्डिहाइड से कराया जाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और जब कीटोन से कराया जाता है तो टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से ग्रिग्नॉड रिएजेंट 1 by 1 ये जो है फॉर्मेशन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल का, इन द सेम वे द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आल्सो गिव synthesis of primary, secondary and
tertiary alcohol. Alcohol can also be formed by the action of aryl lithium with ethylene oxide or epoxide in the presence of hexane. यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हेक्सेन के प्रेजेंस में यहाँ एराइल लिथियम लिया जाए, ये है आपका एराइल लिथियम, और यहाँ लिया गया एपॉक्साइड, और सेम रिएक्शन सेम ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर ये एराइल आयन फॉर्मेशन होगा और फिर फॉर्मेशन हो जाएगा आपका ये रिसीदर, दिस इज द फिनाइल इथेनॉल, 2-फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम मॉलिक्यूल एल्कोहल के सिंथेसाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी जस्ट लाइक ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आल्सो फॉर्म, here you see that this is the formation of alcohol. Now comes there is formation of aldehyde and ether, etc etc. So first of all we look formation of ethers by action with monochloroether. अगर यहाँ पर मोनोक्लोरोईथर लिया जाए, आप देख सकते हैं ये है हमारा मोनोक्लोरोईथर, और जिसका ट्रीटमेंट कराया जाता है एल्काइल लिथियम से हेक्सेन के प्रेजेंस में एज ए सॉल्वेंट, तो फॉर्मेशन होता है इथाइल मिथाइल ईथर का। यहाँ इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है और लिथियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है डिस्प्लेस हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिथियम क्लोराइड डिस्प्लेस हो जाता है। सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जनरली नाइट्राइल से कराया जाता है कि जब नाइट्राइल का ट्रीटमेंट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यानी एल्काइल लिथियम के साथ किया जाता है इन द सेम सॉल्वेंट दैट इज हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट हेक्सेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आर्थोफॉर्मेट type of intermediate which is finally hydrolyzed into acetaldehyde and ammonia and lithium hydroxide. Here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एल्काइल हाइड्रोजन साइनाइड का ट्रीटमेंट एल्काइल लिथियम से करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक आर्थोफॉर्मेट का, और इंटरमीडिएट का इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया लिबरेट हो जाती है। तो इस तरह से एल्काइल नाइट्राइल के थ्रू एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कराया जाता है। दूसरे वे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इथाइल आर्थोफॉर्मेट लिया गया है डायरेक्टली सेकंड स्टेप में, और ये एल्काइल आर्थोफॉर्मेट ethyl arthoformate treated with the alkyl lithium in the same reagent after hydrolysis there is formation of acetaldehyde। तो एक तरह से देखा जाए कि हम आर्थोफॉर्मेट लेते हैं या फिर हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं और जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं दोनों केसेस में सेम रहता है, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन बोथ द रिएक्शंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। So by the use of organolithium compound we can also synthesize aldehyde very easily. Now comes the second topic, that is the formation of ketone. In the same procedure by which aldehyde is formed is taken by the formation of ketone. Here also arthoacetate. In above cases you have seen that arthoformate, that is ethyl arthoformate, is treated with the alkyl lithium, but in this case ethyl arthoformate is treated with alkyl lithium in the presence of hexane as a hydrocarbon, and there is formation of acetone in the same way. But when we use acetonitrile, yeah, we can say that this is alkyl nitrile is treated with ethyl lithium in the presence of hexane, then there is formation of butanone, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम HCN और आर्थोफॉर्मेट लेते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और CH3CN और इथाइल आर्थोएसीटेट लेते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। आप इस रिएक्शंस में आप देख सकते हैं इन द नंबर 5 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स बाय टेकिंग in first cases ethyl arthoacetate and the second one is methyl nitrile.
नाउ द सेकेंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। अभी नाइट्राइल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाया गया। अब नाइट्राइल का फॉर्मेशन भी कराया जाता है एल्काइल लिथियम से, और यहाँ पर जो साइनोजन क्लोराइड होता है ClCN, साइनोजन क्लोराइड का डायरेक्ट ट्रीटमेंट कराया जाता है एल्काइल लिथियम से। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है सिंपली एल्काइल नाइट्राइल का, जिसे हम एस्टोनाइट्राइल कहते हैं, और लिथियम क्लोराइड जनरेट होता है। द रिएक्शन इज फर्दर ऑन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नाउ alkyl halides can also be formed by the use of alkyl lithium. So in the next one here you see that alkyl lithium is treated with CS3Br, that is methyl bromide. In the presence of hexane there is formation of propane, and lithium bromide is also liberated. So this reaction is somewhat is used for the preparation of alkane, but when this alkane is again treated with the halogen, then there is formation of alkyl halides. But alkyl lithiums react with alkyl halide to form alkane. This is its general reactions. This reaction is used for the preparation of alkane and also the preparation of alkyl benzene, that is the when phenyl lithium is treated with the CS3CH2Br, that is ethyl bromide, in presence of hexane there is formation of ethyl benzene. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये एल्केन के प्रिपरेशन में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एराइल हैलाइड। अगला रिएक्शन आप देख सकते हैं 7 नंबर, दिस इज रिएक्शन विथ एराइल हैलाइड। इस रिएक्शन में क्या होता है जनरली कि एराइल हैलाइड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन, एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। यानी इस रिएक्शन में एल्काइल लिथियम जो यूज होता है, यहाँ पर हम फेनाइल लिथियम लेंगे और आर्थोफ्लोरोएनिसॉल से रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो रिएक्शन हमारा होगा यहाँ बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू परफॉर्म होगा और एक तरह से एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन होता है हेलोजन का और फिर जो है एडिशन होता है एराइल ग्रुप का। तो इस तरह से यह एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, दिस इज ट्रीटेड विद द एराइल लिथियम। तो सबसे पहले ये लिथियम फ्लोरीन पे अटैक करता है कुछ इस तरह से। यहाँ आपका ग्रुप लगा है, ये आपका फ्लोरीन है, ओके, ये आपका डबल बॉन्ड। अब लिथियम, ये लिथियम जो है ये कहाँ अटैक करता है, यहाँ पर ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है समवॉट लाइक दिस, और यहाँ फॉर्मेशन कर लेता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। इस तरह से बेंजाइन इंटरमीडिएट बहुत ही हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, 1 pi bond is out of the ring, and this is formed by the side wise attraction of the already hybridized sp2 p orbitals। इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है, साइड वाइज आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। तो दिस इज आल्सो वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जब इस तरह से बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर एक्चुअली एल्काइल जो हमारा एराइल ग्रुप होता है वो बेंजीन इस बेंजाइन पर अटैक करता है आइदर एनी वन साइड, किसी भी साइड से। तो चूँकि जो बल्कि ग्रुप के साइड का
साइड है इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा बेंजाइन और इसमें देख सकते हैं ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप का एक साइड यहाँ है और इससे अपोजिट एक साइड यहाँ है। तो इस साइड पे अटैक जो होगा वो थोड़ा सा लेस होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण एराइल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट वन पर अटैक करता है। एक तरह से कहा जाए तो मेटा पोजीशन पे जा कर के एराइल ग्रुप जुड़ जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन करता है फिनाइल एनिसॉल का। तो ये सेम रिएक्शन हमारा नेफ्थलीन भी देता है। जैसे 1-क्लोरोनेफ्थलीन का ट्रीटमेंट कराया जाता है एराइल लिथियम से, तो सबसे पहले एलिमिनेशन होता है क्लोरीन का और फॉर्मेशन होता है नेप्थाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन की जगह नेप्थाइन इंटरमीडिएट बनता है और फिर ये नेप्थाइन इंटरमीडिएट, ये देखिए आपका नेप्थाइन इंटरमीडिएट है और नेप्थाइन इंटरमीडिएट फर्दर ट्रीटेड विद द एराइल लिथियम अंडर एडिशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1-phenyl naphthalene and 2-phenyl naphthalene both. There is both the formation takes place. So organolithium compound is also favorable for the formation of most of the aromatic derivatives. Now the second reaction is heterocyclic reactions, that is a formation of heterocyclic derivatives। कि जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का स्पेशली एराइल लिथियम का न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है पायरोडीन से, तो 2-phenyl पायरोडीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो है हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव है और वहीं कीनोलिन से कराया जाता है तो 2-butyl कीनोलिन का फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक हियर यू सी दैट इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा पॉइंट है कि डिफरेंस फ्रॉम ग्रिग्नॉल रिएजेंट। अब यानी ये जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम सारे रिएक्शंस तभी इक्विवेलेंट टू ग्रिग्नॉल रिएजेंट, जो हमने मैकेनिज्म बताया था ग्रिग्नॉल रिएजेंट में, सिंपली सेम मैकेनिज्म के थ्रू जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वर्क करता है। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है ग्रिग्नॉल रिएजेंट से वो क्या होता है, तो जो मेन डिफरेंसेस वो ये है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नॉल रिएजेंट। पहला डिफरेंस ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि दिस अंडरगो सम एडिशनल रिएक्शन एज डिस्कस्ड हियर। कुछ एडिशनल रिएक्शंस देता है, यानी एडिशंस रिएक्शंस भी ये क्रिएट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब ग्रिग्नॉल रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होता है जनरली। इस केस में क्या होता है कि यहाँ ये हमारा एल्काइल लिथियम और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट दिखाया गया बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एल्काइल लिथियम का कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी निगेटिवली चार्ज कैरी करता है और वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है। और हेक्सेन के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज अगेन अटैक ऑन दिस। एक और एल्काइल हैलाइड यहाँ पर एल्काइल लिथियम अटैक करता है और इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेम डाईहाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जेम डाइऑल का। जेम डाइऑल का मतलब जेमिनल होता है। जेमिनल मीन्स होता है कि जब एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट यानी 2 फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ जुड़े हों तो उसे जेमिनल कार्बन कहते हैं। और इस केस में जो जेम डाइऑल का फॉर्मेशन हुआ है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि ये रूल है। रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी एक कार्बन पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस तरह से एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी जो है बहुत ही वीक हो जाती है। तुरंत इसमें क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से OH निकल गया। तो कैसे निकला, ये ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ आया निकल गया और यहाँ फॉर्मेशन हो गया क्या, C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है कीटोन का।
तो ये ट्रीटमेंट जो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड नहीं देता है। ओके, इस तरह से इसका जनरल रिएक्शंस, ये ऊपर जो है जनरल रिएक्शंस था, नीचे एक फेवरेबल रिएक्शंस दिया गया है, ऊपर RLi दिया गया है, नीचे CH3Li दिया, R की जगह CH3 कर दिया गया है। बस यही दोनों में डिफरेंसेस है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू रीजन दैट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक देन Grignard reagent and thus react further with the intermediate resonance stabilized carboxylate anion giving ketones। और यही रीजन होता है कि इसमें 2 बार अटैक हो जाता है एक ही कार्बोनिल ग्रुप पर, जबकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम में क्या होता है कि एक ही बार अटैक होता है। नाउ द थर्ड वन, सेकेंड वन इज द एक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराया जाए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का, सच एज एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली रिएक्शन करके और फॉर्मेशन करता है कीटोन का। और रिएक्शन प्रोसीजर जो है वो सेम है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ देखिए, हियर यू सी दैट, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन लिथियम के थ्रू रिप्लेस किया जाता है, लिथियम अटैक करता है, लिथियम जुड़ जाता है। इसके बाद वंस अगेन एल्काइल ग्रुप जो है अटैक करता है कार्बन पर और बॉन्ड फर्दर डिलोकलाइज होता है ऑक्सीजन पर, लिथियम जो है दोनों जुड़ जाता है दोनों ऑक्सीजन से। और फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोजन EH+ दोनों लिथियम को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता है और फिर फॉर्मेशन कर लेता है जेम डाइऑल का। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जेम डाइऑल हाईली अनस्टेबल होता है और तुरंत इनके बीच में डिहाइड्रेशन हो जाता है अंडर रीअरेंजमेंट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, दैट इज द एरोमेटिक कीटोन दैट इज कॉल्ड एस्टोफिनोन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये रिएक्शंस जो है थोड़ा सा यूनिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखा जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट नहीं देता कि ये कार्बन का यानी एल्कीन से ओलिफिन से जनरली ये डायरेक्टली जो है ऐड हो जाता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स, unlike Grignard reagents, organolithium compounds add to simple alkene to give a mixture of compound। और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में जैसे कौन सा कंपाउंड बनता है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ओलिफिन दैट इज एल्कीन से हेक्सेन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है RCH2CH2 लिथियम, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म है। बार बार CH2 जो है जुड़ते चला जा रहा है और इस तरह से चेन जो है बढ़ती चली जा रही है, यानी लिथियम और CH2 के बीच में एक CH2CH2 ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। तो एक तरह से ये पॉलीमेरिक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। Organolithium compounds being more nucleophilic and smaller in size than the corresponding Grignard reagent add to stickily hindered ketone to form stickily hindered tertiary alcohol। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंडर्ड साइड से ये अटैक करके यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लिथियम लिया गया है डाई फॉर्म में और डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन से रिएक्शन कराया जा रहा है डाई हेक्सेन के फॉर्म में। और इस देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कीटोन्स का जो है फॉर्मेशन होता है, जो लिया जाता है स्ट्रिक्टली हिंडर कीटोन। तो जो हम एल्कोहल फॉर्मेशन होता है वो भी स्ट्रिक्टली हिंडर्ड ही होता है। सो दिस रिएक्शन इन कंट्रास्ट विथ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज एडेड टू डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, द एक्सपेक्टेड टर्शरी अल्कोहल इज नॉट फॉर्म्ड। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के केस में क्या होता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है एक्सपेक्टेड वो फॉर्मेशन नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ reduction of the ketone by the Grignard reagent occurs to give diisopropyl carbinol and propylene that also be given by this type of molecule। So the next reaction here you see that the reaction is the alpha beta unsaturated carbonyl compound। When organolithium compound is treated with alpha beta unsaturated
carbonyl compounds, then what happened? There is 1,2 addition. 1,2 addition takes place, whereas in case of Grignard reagent you have already seen that there is 1,4 addition takes place, but in this case 1,2 addition takes place. So 1,2 addition is the main product, यानी जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ग्रुप्स है हमारा, यहाँ देख सकते हैं ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर इसका एडिशन होकर के ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिंपली बेंजल एसीटोन लिया गया है और मिथाइल लिथियम के साथ हेक्सेन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। और फाइनली जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी जाती है तो 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन टू ऑल का एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम रिएक्शन अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट का कराया जाए तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट का कराया गया है। तो इस केस में क्या होता है, हियर यू सी दैट दिस ग्रिग्नॉड रिएजेंट गिव्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एंड फाइनली there is formation of 4 phenyl pentane 2-on, there is formation of ketone, but in this case there is formation of alcohol. So these reactions is somewhat more different than that of Grignard reagent, and this one is the alpha beta unsaturated treatment compound treated with the organolithium compound. अगला कंपाउंड है आर्गेनो जिंक कंपाउंड। ये एक जो है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है, आर्गेनो जिंक कंपाउंड। और ये स्पेशली आर्गेनो लिथियम जो फर्स्ट ग्रुप है, आर्गेनो मैग्नीशियम जो सेकंड ग्रुप है, उससे टोटली ये डिफरेंट होता है। ये दोनों अल्कली और अल्कलाइन मेथड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, और ये जो है स्पेशली ट्रांजिशनल मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसमें जिंक इज डायरेक्टली बाइंडेड विद द कार्बन एटम। बट हियर यू नो दैट जिंक having its oxidation state +2, it is always stabilized in Zn2+. So when it combined with the carbon atom, then 2 carbon atom is added with this zinc। कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, या इसकी बैलेंसी अगर देखी जाए तो 2 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 बॉन्ड प्रिपरेशन करेगा कार्बन के साथ, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से डाई एल्काइल जिंक कहा जाएगा। तो इसका जो मेन कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वह होगा स्पेशली डाई एल्काइल जिंक। और इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिपरेशन इसका एल्काइल हैलाइड से कराया जा रहा है, डायरेक्ट प्रिपरेशन है ये। और इस प्रिपरेशन में एल्काइल आयोडाइड जब ट्रीटेड किया जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एल्काइल आयोडाइड एंड जिंक आर टेकन in the presence of carbon dioxide, undergoes disproportionation to give dialkyl zinc compound। disproportionation reaction होता है। disproportionation reaction is actually called somewhat redox type of reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously, or you can say that disproportionation reactions are another type of reaction in which 2 unequal amount of products are formed. One is formed by the oxidized form and another is the formed by the reduced form, so this is also equivalent to redox reaction। तो इस केस में एल्काइल डाई एल्काइल हैलाइड जो है 2 मोल जिंक से ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जैसा कि रिएक्शन नीचे दिखाया गया है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है डाई एल्काइल जिंक का और जिंक आयोडाइड का। सेम इसी तरह से अगर इसका हम यूजुअल रिएक्शंस दिखाएं तो 2 मॉलिक्यूल C2H5 इथाइल आयोडाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करके आफ्टर डिस्टिलेशन डाई इथाइल जिंक का फॉर्मेशन होता है। तो इसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। तो ये 2 तरह से जनरली प्रिपेयर किया जाता है, या तो एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जाता है या फिर आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो 2 इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है।
आर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में ट्रीटमेंट ऑफ ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम विथ जिंक क्लोराइड गिव्स डाई अल्काइल जिंक कंपाउंड, यानी जिंक क्लोराइड जो है जब ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम से 2 मोल से रिएक्शन कराया जाता है तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शंस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल जिंक और डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन होता है। दिस मेथड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, मीन्स कि दिस इज द आल्सो लेबोरेटरियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल we focus on its physical properties. Organo zinc compounds have linear geometry due to sp hybridization of zinc atom. Here zinc undergoes sp type of hybridization, hence its geometry will be linear. They are non-planar, low boiling points or low melting solids soluble in organic solvents. The lower zinc compounds are highly inflammable in air and hence are usually prepared and यूज्ड अंडर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। इनका जो प्रिपरेशन होता है CO2 एटमॉस्फेयर के अंडर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, जो लोअर जिंक होते हैं। तो ये था इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम्स ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट हैपेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज? The chemical reaction of organo zinc compounds are similar to those of Grignard reagent with the only difference that they are less reactive. तो अगर रिएक्शन देखा जाए, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से दोनों की जो रिएक्टिविटी है, दोनों की जो रिएक्टिविटी भले ऑर्गेनो जिंक से ज़्यादा है, लेकिन जो रिएक्शन प्रोसेस है, रिएक्शन मैकेनिज्म देने का जो तरीका है या प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने का जो तरीका है वो तीनों का लगभग सेम ही होता है। तो इस तरह से देखें कि अगर हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का मैकेनिज्म पता है तो हम ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो जिंक का मैकेनिज्म जो है अपने आप से कर सकते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंसेस ये होता है कि चूँकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम और लिथियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑर्गेनो जिंक लेस रिएक्टिव होने के नाते ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं कर पाता, और करता भी बहुत स्लोली करता है, या फिर साइनाइड से रिएक्ट नहीं हो पाता, कीटोन से रिएक्ट नहीं कर पाता, एस्टर से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसेस सेम है। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स आर explained here. Here you see that the first reaction is action with water, कि जब डाई अल्काइल जिंक को वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फार्मेशन तो एक्चुअली एल्केन का होता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक साइक्लिक, जिसे हम कहते हैं ब्रिज डाइमर टाइप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ब्रिजिंग ग्रुप का काम करता है और जिंक को दोनों साइड से बाइंड अप किए रहता है। और आफ्टर दैट फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जिंक हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट होकर के एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करने पर भी जो है एल्केन का फॉर्मेशन होता है। चूँकि इसमें एल्काइल पार्ट जिंक कंपाउंड में ज़्यादा है तो एल्काइल ग्रुप ही वो जुड़ेगा, क्योंकि Cl माइनस निकलेगा, CH3 माइनस जुड़ेगा, तो CH3 माइनस जब जुड़ेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एल्केन का ही। तो इस तरह से डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड generally do not react with primary and secondary halide, but it reacts with the tertiary halide and to form the quaternary carbon atom, or we can say that alkane. The third reaction is acid halide से जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एसिड हैलाइड दैट इज CH3COCl से सेम वे में रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है कीटोन्स का। और यहाँ पर कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड्स, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, देयर इज गुड यील्ड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज द ब्यूटेनोन।
And next reaction, which is most important reaction, which is taken by this organogen compound, this is the reform-Teskey reaction, and this reaction is referred as when an aldehyde or ketone is added to the solution of alpha haloester in presence of zinc and organogen compound. So then there is first a form organogen compound and which adds to the carbonyl group in a manner similar to the Grignard reagents and form बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और इस तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपली देखा जाए जो हमारा ऑर्गेनोजिन कंपाउंड है एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करके ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन करता है, या बीटा कीटो एस्टर जो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली देखा जाए तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड reform-Teskey रिएक्शन एंड इज यूजफुल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आल्सो। तो इस रिएक्शन में बेंजाइल हैलाइड बेंजल्डिहाइड जो है वो इथाइल ब्रोमो एसीटेट से जिंक और ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट होकर के और फॉर्मेशन करता है इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फिनाइल प्रोपिनेट यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और अगला और लास्ट रिएक्शन है इसका आइडोमिथाइल जिंक आयोडाइड का फॉर्मेशन, कि आइडोमिथाइल जिंक आयोडाइड इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक कॉपर कपलिंग एंड मेथिलीन आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि ये लास्ट रिएक्शन हियर आर शोन, इस केस में कि आइडोमेथिलीन जो है वो जिंक से ट्रीट होकर के आइडोमेथिलीन जिंक का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेम रिएक्शंस यहाँ पर होता है कि ओलिफिन से जब रिएक्शन होता है इस आइडोमेथिलीन जिंक का तो फॉर्मेशन होता है साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सीमंस स्मिथ रिएक्शन। और इस रिएक्शंस को जो है सीमंस स्मिथ रिएक्शंस कहते हैं। और इसमें जनरली एल्कीन्स जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिन माइनर के थ्रू जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन में आप देखते हैं सिस 2 ब्यूटीन व्हेन ट्रीटेड विद दिस मेटालिक कंपाउंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टेट, आफ्टर दैट this is again converted into the cyclic compound.